नमस्ते बंधुओं। आज के पावन दिन गणेश चतुर्थी को एक तो नए संसद का जहां उद्घाटन हुआ, पुरानी संसद से सारे सांसदों को पैदल लेकर मोदी जी काफिले के साथ आ गए नए संसद में, और उस संसद में लोकसभा में वोमेन रिजर्वेशन बिल है जिसका नाम बदल दिया मोदी जी ने और कर दिया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ये पेश कर दिया गया लोकसभा में। और ये बिल 27 वर्षों से, पिछले 27 सालों से हमारे देश में उम्मीद की जा रही थी कि ये बिल आएगा, और इसके पीछे बहुत लंबा एक इतिहास रहा है। और आज और कल से ही जब मोदी जी ने कहा कि ये जो संसद सत्र हो रहा है 4 दिनों का, ये ऐतिहासिक फैसलों का सत्र होगा, और उन्होंने 2 बातें कही। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि अब रोने धोने का तो मौका आपको मिलता ही रहेगा, अभी कुछ चीज़ें हंसी खुशी से उत्साह के साथ मनाइए। और वो आज जैसे ही नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश हुआ तो लोकसभा में सबसे पहले वोमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम महिला शक्ति बंधन अधिनियम 2023, अर्जुन मेघवाल जी ने इंट्रोड्यूस किया। इसका एक लंबा इतिहास 27 वर्ष अगर कहा जा रहा है तो 27 वर्ष का इतिहास आप समझिए कि 1996 में देवगौड़ा जी की सरकार ने सबसे पहले वोमेन रिजर्वेशन बिल ले आया था। लेकिन इतना विवाद हुआ, इतना विवाद किया इन लोगों ने कि वो बंद पिटारे में डाल दिया गया। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी 1999 में, तो फिर उन्होंने वोमेन रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस किया जब संसद में, तो उस पर बहुत सारी पार्टियों ने विरोध किया, जिस वजह से वोमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास हो पाया। और उन्होंने 1999, 2002, 2003 4 बार वोमेन रिजर्वेशन बिल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ले आई। लेकिन इन्हीं कांग्रेसियों की वजह से, और इनके जो आज INDA बना रखा है इन्होंने, इंडी अलायंस, इनके ही सपा हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी या RJD बिहार की, और DMK जो करुणानिधि वाली पार्टी, इन लोगों ने भयानक विरोध किया महिला रिजर्वेशन का। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी विरोध किया। और इनकी मुख्य मांग ये होती थी कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी अलग से आरक्षण दिया जाए, SC ST कोटा अलग से बनाया जाए, OBC महिलाओं को अलग दिया जाए। ये जातियों में विभाजित करके इस तरह से पेंडिंग कर देते थे सिस्टमेटिक ढंग से कि महिला आरक्षण बिल आज तक विधेयक कभी पारित नहीं हो पाया। और कल से जब मोदी जी ने कहा कि शायद महिला आरक्षण बिल पास हो सकता है, ऐसा लोगों को लगा, तो महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की होड़ लग गई और सबसे आगे कांग्रेस दिखने लगी। बड़े पुराने सोनिया गांधी निकल के आ गई कि साहब ये तो हमारा बिल है, ये तो हमने पास कराया था 2010 में। तो 2010-2008 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद कहा है कि कांग्रेस की वजह से वोमेन रिजर्वेशन बिल नहीं पास। बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहला काम वोमेन रिजर्वेशन बिल को पास कराना था। लेकिन दुर्भाग्य से UPA ने सरकार बनाई, मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में वोमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया राज्यसभा में, और 2010 में ये राज्यसभा से पास भी हुआ। इसमें 186 राज्यसभा के सांसदों ने वोमेन रिजर्वेशन बिल के समर्थन में वोट दिया, और एक व्यक्ति ने सिर्फ इसका विरोध किया था। लेकिन इसमें सपा, बसपा, RJD, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, इन सब ने बाईकाट किया था राज्यसभा का। ये लोग इस रिजर्वेशन बिल के अगेंस्ट थे, DMK भी। तो इस तरह से राज्यसभा से तो पास हो गया, लेकिन इन्होंने धमकी दी UPA सरकार को कि हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे। और कहा जाता है कि उसी दिन मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव डॉक्टर मनमोहन सिंह से जाके मिले, और उन्होंने बता दिया कि अगर लोकसभा में ले आया गया तो हम आपसे समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिरा देंगे। इस तरह से इंडी गठबंधन जो आज का है, इसी ने आज के 13 साल पहले इस बिल को पास होने से रोक दिया था। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल से फ़ायदा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये आपको एक आंकड़े के हिसाब से मैं समझाता हूँ। इस देश में 48% महिलाएं हैं वोटर, और इस सब चीज़ों का प्रभाव आप महिला वोटरों का परसेंटेज देखेंगे तो 2009 में
कांग्रेस को 29% महिला वोटरों ने सपोर्ट किया था, और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2009 में मात्र 21% महिलाओं ने वोट दिया था। और वहीं 2014 में कांग्रेस का परसेंटेज 29% से घटकर 19% हो गया, और बीजेपी का 21% से बढ़कर 28% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया 2014 में। और 2019 में तो बीजेपी के पास महिला वोटों का परसेंटेज 36% हो गया, और वहीं कांग्रेस का 20% रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारतवर्ष में महिला वोटरों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस देश में। और इसी से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल घबराई हुई है कि कहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर पास हो गया दोनों सदनों से और पार्लियामेंट ये बन गया कानून, तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के इलेक्शन में बम्पर बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ भी जिताने में कोई कोर कसर नहीं रह जाएगी। इसीलिए अब इंडी गठबंधन के तरह तरह के नेता, असदुद्दीन ओवैसी हों, दुनिया भर का कि मुसलमानों को अलग से नहीं मिल रहा है इसलिए हम महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जी कहती हैं कि जी ये महिलाओं को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। इस तरह के स्टेटमेंट नेताओं के आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है, मोदी है तो मुमकिन है। भारतवर्ष में 50%, 48% ही मानिए, इनका प्रतिनिधित्व आज की डेट में अगर देखा जाए तो राज्यसभा में, लोकसभा में कितना है? 78, मात्र 78 संख्या है महिलाओं की लोकसभा में, जो 14% से भी कम है, 15% से कम है। और इस विधेयक के बाद अब हर लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, और ये 33% महिलाएं महिला सशक्तिकरण की आधारभूत स्तंभ बनेंगी। इस देश को 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो ये महिलाओं का परसेंटेज जो आरक्षण बिल आया है, और इसका सही नाम दिया है मोदी जी ने, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 ही हमें 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र में ले जाएगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधानसभाओं में हमारे यहाँ 18-20 ऐसी प्रदेशों की विधानसभा हैं जहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से कम है। तो उस जगह पे आप सोचिए जहाँ 33% महिलाएं आएंगी, तो महिलाओं में एक तो ईश्वरीय शक्ति होती है और इनके पास तेजस्विता होती है, इनमें करप्शन उस तरह से नहीं घुसा है जिस तरह से पुरुषों में घुसा हुआ है। और ये देश जहाँ पे प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों के समय से महिलाओं को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है, परमात्मा का अंश माना जाता है, अर्धनारीश्वर वाला देश, हम अपनी महिलाओं को आज तक आरक्षण के माध्यम से ही सही, कुछ तो उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है बीजेपी सरकार। इसके श्रेय के लिए जो अंधाधुंध दुनिया भर की बातें मच रही हैं, और ये डर लग रहा है पूरे विपक्षी पार्टियों को, इसका श्रेय अगर मोदी को मिल गया तो क्या होगा। ये बहुत ही निगेटिव पॉलिटिक्स है इन सब की, और ये सब जनता को समझ में आता है, दिखाई देता है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही बंधुओं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।